दिस इज श्रुति द्विवेदी। आप लोग मेरे आर्टिकल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे पर्सनली जुड़ के। मेरे शोज़ भी देखे हैं आप में से कई लोगों ने, और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रुति द्विवेदी के नाम से। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, और आई श्रुति द्विवेदी के नाम से मैं हूँ ट्विटर पे। ये सबको ब्लू टिक वेरिफिकेशन कराने में बहुत पैसा लगता है, तो ब्लू टिक अभी कराया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अपने आप ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। क्या आप लोग मेरे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं? आज तक के वेबसाइट पे आ रहे हैं आज हस्तरेखा से जुड़े हुए आर्टिकल्स काफ़ी सारे हैं। यदि आप गूगल करेंगे श्रुति द्विवेदी हस्तरेखा तो आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान की एक फितरत होती है कि वो अपना एक जब घर के बाहर निकलता है ना, जैसे मैं हूँ तो मेरे को तैयार होने का शौक़ है, तो मैं अच्छे से वेल ड्रेस्ड एक प्रेजेंटेबल वे में निकलूँ। हमारे जीवन में अहमियत बनती है जब हमारे सोशल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हों, हमारा करियर भी बहुत अच्छा चले, हमारी लाइफ भी बड़ी स्मूथ हो, इनकम भी आए, हमारी फैमिली में सब मेंबर्स की ग्रोथ हो, हमारे भाई बहन भी अच्छा करें, हमारी फैमिली में हर मेंबर अच्छा करे, पैसा भी अच्छा आए। हर कोई चाहता है, ये बेसिक चाहते हैं। तभी पेरेंट्स क्या करते हैं, एक अच्छे स्कूल से दूसरे अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज से हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं, सोशल क्वालिफिकेशंस बढ़ाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जीवन में अपना एक अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन एक क्या होता है कि कभी हम एक दूसरे के साथ बैठे तो हम ये देखते हैं कि यार इस इंसान का एक इम्प्रेशन बहुत ज़बरदस्त पड़ा। कैसे पड़ा? किसी की बातों से पड़ता है, किसी की लुक से पड़ता है, किसी की नॉलेज से पड़ता है, किसी की पोजीशन से पड़ता है। लेकिन हाँ, हर इंसान आपके ऊपर यदि अपनी छाप छोड़ के जा रहा है, अपना प्रभाव छोड़ के जा रहा है, तो व्यक्ति आपको निश्चित तौर पर याद रहेगा। अब जब हम लोग ग्रेजुअली एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे या ज्योतिष सीख रहे थे, तो उसमें जिन लोगों को पामिस्ट्री आती थी, हाथ की रेखाएं आती थी, उनका अपना एक प्रभाव पड़ता था। आज मैं बात करूंगी हाथ की कुछ ऐसी रेखाओं से जिससे कि आप जान सकते हैं कि एक एज लिमिट, एक आमूमन, एक जनरल एज लिमिट क्या होती है। हाथ में ये जो एरिया है कलाई से नीचे वाला, इसको मणिबंध कहते हैं। दोनों हाथ में रहता है। वर्किंग हैंड होता है वो, उसको ज़्यादा देखा जाता है। मणिबंध में जितनी रेखाएं होती हैं, यहाँ पे कलाई पर रिस्ट पे लाइंस होती हैं, ये रिस्ट लाइंस बताती हैं कि इंसान की आयु कितनी रहेगी और उसका जीवन कैसा रहेगा। यदि मणिबंध में लाइंस बहुत उलझी, टूटी फूटी, मरोड़ी वैसी, कहीं से कटी कहीं से जुड़ी हों, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। पर यदि वो कंप्लीट पूरी आखिरी तक जारी है तो वो संघर्ष को, यानी कि चैलेंजेस को बहुत आराम से पूरा कर पाता है। कई लोगों के हाथ में देखेंगे आप मणिबंध के एरिया में 1 2 3 4 ऐसी लाइंस होती हैं। किसी के हाथ में एक ही लाइन होती है मणिबंध की, किसी के हाथ में 2 होती हैं, किसी के हाथ में 3 होती है, किसी के हाथ में 4 होती हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में पहले एक ही लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति की आयु 25 से 30 साल के वर्ष की मानी जाती है सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से। जिस व्यक्ति के हाथ में मणिबंध में 2 रेखाएं होती है तो 50 साल तक उसका जीवन लगा रहता है, मतलब 50 साल तक वो हेल्दी वेल्दी वाइज एक जीवन बिताता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मणिबंध में 3 रेखाएं होती हैं, यानी कि 3 लाइंस होती हैं, वो 75 तक होता है। 4 लाइन वाला व्यक्ति हमेशा, उसको कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। वो सोशली बहुत स्ट्रांग रहता है, अपना एक नाम कमा पाता है, आगे बढ़ पाता है जीवन में, और वो बहुत ही प्रभावशाली एक जीवन बिताता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। मैंने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें मैंने हस्तरेखा में सिंबल्स बताए थे। स्वास्तिक का चिन्ह है, जैसे मेरे जुपिटर पे है एक स्वास्तिक का चिन्ह। अब आपको कैमरा से नहीं दिखेगा, बट बारीकी से देखें तो वो दिखेगा। स्वास्तिक का चिन्ह होता है। किसी के हाथ में मत्स्य का, यानी कि एक छोटी सी मछली का होता है। किसी के हाथ में शंख होता है, किसी के हाथ में चक्र होते हैं। खासकर देखिए उंगलियों में जो हमारी 10 उंगलियां हैं, सबके सारी की सारी उंगलियों में यदि किसी व्यक्ति की या तो सारी की सारी में शंख हो या सारी की सारी में चक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सक्सेसफुल निकलता है। अलग अलग पे भी अलग अलग होता है। जैसे चक्र को बहुत प्रभावशाली मानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्मों को पूरा करता है, काम को पूरा करके आगे बढ़ता है। वही शंख यदि किसी के हाथ में होता है 10 उंगलियों में, ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में अपना एक नाम, एक ओहदा खड़ा कर पाता है। ऐसे ही मणिबंध स्थान पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुभ चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपना एक अलग प्रभाव छोड़ पाता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर सफल
होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हस्तरेखा से जुड़ी हुई। यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल में लंच टाइम पे बैठकर डिस्कस करें और देखें तो आप देखिएगा कि एक नॉलेजेबल व्यक्ति की तरह आप बात कर पाएंगे और बता पाएंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन बेहद 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 शुभ हो। अपना खूब खूब ख्याल रखिए।